आदमियों की भीड़ दिखाई दी। भीड़ को देखा तो हमें पप्पू कुरैशी जी मिल गए। उनसे पूछा ये भीड़ किस बात की है। 4-5 आदमी खड़े थे, तो हमें पता चला कि गरीब मजदूरों को सामान वितरित कर रहे हैं। जनाब आप ये बताएं, ये भीड़ आपने वैसे व्यवस्था अच्छी कर रखी है। 3 आदमी लगभग 2-2 मीटर की दूरी पे खड़े कर रखे हैं, अच्छी बात है। आप हमें बताएं, जो आप जो सामान वितरित कर रहे हैं गरीब मजदूरों को, वो कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, थोड़ा बताएंगे आप? देखिए, ये सामान इंडिविजुअल मेरी तरफ से नहीं है। ये हमारी कॉलोनी के बिल्लू भाई बैठे हैं, राजू भाई हैं, ये सब लोगों ने अपनी जेब से 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये इकट्ठा करके और ये सामान मंगाया। उसके अलावा फिर हमने 2 दिन में सलेक्शन किया, सर्वे किया कि फ़िलहाल मुस्तैद ऐसे कौन लोग हैं जिनके घर में राशन नहीं है और जो इस चीज़ के हकदार हैं। ऐसे लोगों का हमने लिस्ट बना करके और हम 1-1, 2-2 बुला करके फ़ोन करके, क्योंकि हम लोगों ने जब सर्वे किया तो उनका एड्रेस, पता, कॉन्टेक्ट नंबर लेके साथ चले हम, और हम व्यक्तिगत उनको फ़ोन करके 1-1 आदमी को, 2-2 आदमी को बुला करके दे रहे हैं। बाकी जो भी है आपके सामने आप देखिए। मैं बताना चाह रहा हूँ कि जयपुर शहर में एक जवान नगर कच्ची बस्ती है और एक भट्टा बस्ती में कच्ची बस्ती है। सबसे ज़्यादा बड़ी एशिया की, तो नहीं कहेंगे, एशिया की सबसे ज़्यादा बड़ी है शायद कच्ची बस्ती। इसमें 32 कॉलोनियाँ हैं कच्ची बस्ती, तो काफ़ी लोग रहते हैं। तो आप हमें ये बताएं पप्पू कुरैशी जी कि स्थानीय विधायक, MP वगैरह की तरफ से कोई मदद आई? स्थानीय हमारे जो विधायक साहब हैं उनका फ़ोन आया था कल, और उन्होंने भी कहा था, आश्वासन दिया पूरा कि हम लोग इसके प्रोग्रेस में हैं और उनसे भी जो बन पाएगा MLA कोटे से और सरकारी कोटे से जो भी हमसे होगा हम भी मुहैया कराएंगे। और स्वयं आप अपने अपने स्तर पे भी जो इस लायक हैं कि लोगों की मदद कर सकें, आप भी लोगों से जुड़ करके, लोगों को जोड़ करके और लोगों तक इसकी मदद हो सके। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि ये इनको दे रहे हैं और उनको नहीं दे रहे। सिर्फ ये इसलिए कि हमने जो सर्वे किए हैं, सर्वे के अधीन जो लोग इस कगार पे हैं आज, जिनका आज खाने को नहीं है, हम अभी उन्हीं को दे रहे हैं। और अगर आगे चल के ऐसी स्थिति होगी और लोगों को भी देना पड़ेगा, तो हमने और भी टीम वर्क बढ़ाया है और डोनेट और बढ़ाए हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जितना हमसे हो सकेगा हम प्रयास करेंगे कि लोगों तक राशन पहुँचे। पप्पू कुरैशी, मैं राजा पार्क गया, आपके मुरलीपुरा गया, विधानसभा के आसपास कॉलोनी कवर की, मैंने जवाहर नगर देखा, मैंने अपने मुरलीपुरा देखा, आपके दादी का फाटक, वैशाली नगर, सब जगह देखा। लेकिन जो इस एरिया में थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है, तो थोड़ा सा जनता कुछ शिक्षा में थोड़ा पीछे, इसलिए थोड़ा सा कम अवेयर है। उसके लिए आगे आप क्या करना चाहेंगे? ये बात आपने सही कही, ये बिल्कुल सही है कि जहाँ जहाँ भी कच्ची बस्ती टच है वहाँ इस चीज़ की बहुत ज़्यादा जो है अनुपालना देखी जाती है कि लोग कानून की पालना नहीं कर रहे, लोग समझाइश को नहीं मान रहे। और जहाँ देखेंगे अपन नौजवानों की 10-10, 5-5 की टोली मिल जाती है। उसकी मैंने सुना है मस्जिदों में भी ऐलान किया गया है। यस, थोड़ा बताएं। हमारे मुफ्ती मौलवियों ने भी इसका ऐलान किया गया है, सरकारें ऐलान कर रही है, प्रशासन ऐलान कर रही है। उसकी सिर्फ एक वजह है अशिक्षित। अगर ये लोग शिक्षित हों तो ये समझें कि ये बीमारी क्या है। असल बात ये है कि ये लोग समझ ही नहीं पा रहे कि इसका वायरस, इसकी हमें जो है कहाँ इसका हमें इफेक्ट हो सकता है, इस चीज़ को ये लोग समझ नहीं पा रहे और एक इसको खेल तमाशे की तरह ले रहे हैं। हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, जगह जगह घूम भी रहे हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं, लेकिन लोग जो समझ रहे हैं वो आगे लोगों को नहीं समझा रहे। उसका एक ही कारण है, शिक्षित नहीं होना। मैं मेरे दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि पप्पू कुरैशी वो शख्सियत है, एक राजनीतिक है वो अलग बात है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से वो शख्सियत है। इनका एक काम था जो मेरे को और मेरे चैनल वालों को काफ़ी पसंद आया। ये जब वो शादीशुदा जोड़े में जब विवाह होने की कगार पे पहुंचता है, तो इनका संगठन अपनी मदद करके उनको मिलाने में पूरी मदद करता है, कोशिश करता है कि दूल्हा दुल्हन दोबारा से अपना घर बसा ले। पप्पू कुरैशी उस बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हमारी संगठन का ये प्रयास होता है कि कहीं भी कोई वरवधू दूल्हा दुल्हन का किसी भी वजह से बिखरा हुआ पड़ा है तो हम उसको समेटें। और मेरा ऐसा मानना है समाज में पहली प्राथमिकता इस चीज़ की होनी चाहिए कि कोई भी घर बिगड़ने में जा रहा हो या बिगड़ रहा हो तो हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने मेहनत करके, प्रयास करके, उनको समझाइश करके
और जो गलत है उसको एहसास करा के कि भाई ये गलत है और उस घर को हम बसाएं। ये हमारा इस्लाम भी कहता है और हमारे हर आदमी की एक व्यक्तिगत ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि किसी भी घर में दो बरबदू, दो दूल्हा दुल्हन ही नहीं, तो भाई भी लड़ रहे हैं तो हम उनको मिलाएं। पप्पू कुरैशी जी, आप हमें बताएं किस तरीके से आपने व्यवस्था कर रखी है, थोड़ा आपका सिस्टम क्या सिस्टम कर रखा है, थोड़ा तरीके बताएंगे, थोड़ा क्या क्या सामान है आपके? चावल 1 किलो दाल और लगभग आधी किलो रखे हैं। कैमरामैन से कहना चाहूँगा थोड़ा दिखाएं क्या क्या सामान, कैसी व्यवस्था है, थोड़ा सा जैसा कि आप लोगों ने देखा ये पूरे सामान की व्यवस्था है। चीनी है, दाल है, चावल है, मिक्स दाल है, चाय की पत्ती है, सारी ऐसी व्यवस्था है कि एक छोटी फैमिली है 3-4 आदमियों की आराम से 5-7 दिन आराम से काट सकती है। तो आगे और क्या प्लानिंग है आपकी, किस तरह के, थोड़ा सा और बताएंगे? आगे हमारी प्लानिंग है, जब तक हमें हिम्मत है और हमें लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है, हमारे खाने कॉल भी आ रहे हैं कि हम भी इसमें डोनेट करेंगे। हमसे जितना भी होगा हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोगों को राहत की चीज़ें पहुंचाने में अपने आप को इतना सक्षम रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चीज़ें पहुंचा सकें। और रोज़मर्रा का जो खाना है, आटा है, दाल चावल है, ये जितना हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तकसीम कर सकें, ताकि कम से कम एक डूबते को तिनके का जो सहारा होता है, ऐसा तो नहीं है कि हम सबके लिए सब कुछ कर सकते हैं, मगर जितना भी एक परेशान को एक आज आदमी का जिसका जो रोज़ कमा करके रोज़ अपने बच्चों को खाना खिलाता था और आज उसकी कमाई बंद होने से वो नहीं खिला पा रहा, तो हमारी कोशिश तो रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे घरों को ढूंढ के और ऐसे ही घरों को हम देंगे, चाहे किसी को बुरा लगे। बहुत से लोग अपने पहचान जान रिश्तेदार देखते हैं, हम इस चीज़ में भरोसा नहीं रखते। हम इंसानियत को मानते हैं, कोई भी समाज का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, हम सबको दे रहे हैं, हमें कोई जात पात नहीं होती। तो एडवोकेट साहब, आप थोड़ा परिचय बताएं कि क्या नाम है आपका और इस संगठन में और क्या क्या गतिविधि और क्या क्या करने वाले हैं आप? हमारे जो अध्यक्ष साहब ये हर किसी की मदद करते हैं। क्या नाम है संगठन का? समाज सेवा। समाज सेवा। आप कितने दिनों से इस संगठन से जुड़े हुए हैं? क्या ऐसी गतिविधियाँ करते हमारा चलता रहेगा हमारा। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम मोहम्मद रईस भाई। आपका क्या नाम है? यूसुफ भाई। तो आप इसी लगातार जुड़े हुए हैं? लगातार जुड़े हुए हैं, यही काम करते रहते हैं समाज सेवी का, और ज़्यादा से ज़्यादा हम सोचते करते भाई ये रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद की जाए। और जो मुझे उनके पास आपका नाम? मेरा नाम आमिर अली है, मैं इनकी आवाज़ में रहता हूँ। अक्सर ये काम जो भी किसी भी तरह की परेशानी आती है तो हमारे हर काम में सहयोग करते हैं। कोई भी गरीब पर किसी भी तरह की दवा दारू देखा आपने किस तरह से इन्होंने एक टीम बना रखी है जो अपने समर्पित कार्यों के लिए, समाज सेवा के लिए समर्पित है। तो ये थे हमारे पप्पू कुरैशी जी। पप्पू कुरैशी जी का आज हम आपको चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, भविष्य में जब ये पूरा सिस्टम सही हो जाएगा तब इनसे बैठ के इनकी जो सामाजिक संगठन है